अफगानिस्तान में 2021 के बाद से तालिबान के बहुत से रूल्स ने दुनिया को हैरान किया है। लेकिन इस बार विवाद की वजह है नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर कोर्ट, एक ऐसा कानून जिसके तहत अफगानी समाज को 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इस कानून में सजा इस बात पर नहीं टिकी कि जुर्म कितना बड़ा है, बल्कि इस बात पर टिकी है कि आप कौन हैं, किस क्लास से आते हैं, महिला हैं या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कानून मौलानाओं के जुर्म करने पर सिर्फ नसीहत देने की बात करता है, लेकिन अगर वही जुर्म कोई आम या गरीब आदमी करे तो उसके लिए जेल, मार और यहाँ तक कि गुलामी जैसी सजाओं का जिक्र है। तो आखिर ये कानून क्या है, इसे बनाया क्यों गया और क्या तालिबान का ये नया कानून शरिया कानून से प्रेरित है? नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। 4 जनवरी को सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए और अब इसे पूरे देश में लागू करने की घोषणा की गई है। ये कानून बताएगा कि देश की न्यायपालिका कैसे काम करेगी, किसी जुर्म के लिए जांच कैसी होगी और आरोपी को सजा देने का तरीका क्या होगा। तालिबान का नया कानून यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर कोर्ट दरअसल 119 आर्टिकल्स का एक डॉक्यूमेंट है। इसमें कुल 3 सेक्शन हैं और 10 चैप्टर्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद आर्टिकल 9 को लेकर हो रहा है, क्योंकि इसने सोसाइटी को 4 क्लासेस में बांट दिया है। सबसे ऊपर रिलीजियस स्कॉलर्स यानी कि उल्मा या मुल्ला को रखा गया है और कहा गया है कि अगर इनसे कोई अपराध हुआ तो सिर्फ नसीहत दी जाएगी, ना तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ना जेल होगी और ना ही कोई सजा मिलेगी। दूसरी क्लास में है एलीट्स यानी अशरफ, जिनमें ट्राइबल लीडर्स, कमांडर्स और अमीर परिवार आते हैं। इनके लिए भी जुर्म करने पर सिर्फ सम्मन और हिदायत दी जाएगी। तीसरी क्लास मिडिल क्लास की है, जिसमें वो लोग आते हैं जो ना तो अमीर हैं और ना ही गरीब। इसमें आम कामकाजी लोग, छोटे व्यापारी और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज आते हैं। कानून में कहा गया है कि अगर ये लोग अपराध करते हैं तो इन्हें सजा दी जाएगी। अब सबसे आखिर में आते हैं वो लोग जो गरीब हैं, यानी कि किसान, मजदूर और हाशिए पर रह रहे लोग। अगर ये लोग कोई जुर्म करते हैं तो इन्हें आर्टिकल 9 के हिसाब से सिर्फ जेल नहीं होगी, बल्कि चाबुक से मारने की सजा भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि इस कानून में फ्री पर्सन और स्लेव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे अनुच्छेद 15 कहता है कि अगर कोई ऐसा अपराध होता है जिसके लिए शरीयत में पहले से सजा तय नहीं है, तो उस मामले में जज अपनी समझ से सजा को तय करेगा। ऐसी सजा को ताजीर कहा जाता है। दरअसल इस्लामिक कानून में 3 तरह की सजा होती है। पहली हुदूद, जिनमें अपराध और सजा पहले से तय होती है। दूसरा है किजाज, जो बदले या मुआवजे से जुड़ा है, जैसे कि जान के बदले जान या फिर मुआवजा। तीसरा है ताजीर, जिसमें कोई तय सजा नहीं होती। ताजीर वाले मामले में नए कानून के अनुसार सजा देते समय ये फर्क नहीं किया जाएगा कि अपराध करने वाला इंसान आजाद है या गुलाम, यानी कानून मानकर चल रहा है कि समाज में आजाद और गुलाम ये 2 अलग अलग लोगों की कैटेगरी है। लेकिन ताजीर वाले मामले में दोनों को एक ही तरह की सजा दी जा सकती है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 5 में लिखा है कि जिन अपराधों में सजा तय नहीं है, वहां पर वो इंसान भी सजा तय कर सकता है जो अधिकारों की समझ रखता हो। यानी ये अनुच्छेद ताजीर के मामले में घर के मुखिया यानी कि उस घर की महिला के पति को सुपीरियर बना रहा है। कानून का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा के मामले बढ़ सकते हैं। ऊपर से इस कोड में सजा पाने वाले के अधिकारों को लेकर भी कुछ नहीं कहा गया है। सजा पाने वाला जबरन कबूलनामे से इनकार नहीं कर सकता। सजा इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं, बल्कि सिर्फ कन्फेशन या गवाही पर तय होगी। अगर किसी को गलत सजा दे दी जाती है तो उसके पास ये कहने का कानूनी हक भी नहीं है कि वो निर्दोष है या उसके साथ ज्यादती हुई है। ऊपर से गलत सजा होने पर ना तो मुआवजा मिलेगा और ना ही सजा देने वाले से जवाबदेही मांगी जाएगी। तो कुल मिलाकर सजा देने वाले को अधिकार है, लेकिन सजा को झेलने वाले को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अलावा ये कानून मारपीट और फिजिकल पनिशमेंट को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटता है और अलग अलग सजा का प्रावधान है। जैसे किसी को मारना तभी अपराध माना जाएगा जब उसकी हड्डी टूट जाए या चमड़ी हट जाए। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर टीचर बच्चों को नमाज ना पढ़ने पर मारे या फिर पति अपनी पत्नी को तब तक मारे जब तक उसकी कोई चोट बड़ी ना हो, तब तक उसको कोई सजा ही नहीं मिलेगी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए इसका विरोध हो रहा है। अफगानी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन रावादारी ने यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वो लीगल और डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाकर इस कोड को खत्म करें।
इसे सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटने और हायरार्की को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। कुछ इसे देवबंदी सिस्टम से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि तालिबान देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से इंस्पायर्ड है। इसमें एक बात नोट करनी ज़रूरी है कि तालिबान के ज़्यादातर नेता दारुल उलाम हकानिया से पढ़कर आए हैं, जो कि पाकिस्तान का एक मदरसा है। इसमें खास तौर पर इस्लामिक शिक्षा और शरिया कानून पर जोर दिया जाता है। उल्मा या रिलीजियस स्कॉलर्स का दर्जा यहाँ पर सबसे ऊपर माना जाता है, इसलिए कानून भी सिर्फ इन्हीं को प्रोटेक्शन दे रहा है। नतीजतन आम लोग, महिलाएं और गरीब सबसे ज़्यादा इसकी सख्ती को झेलेंगे। अब सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सच में इतना दबाव बना पाएंगी कि इस कानून को बदला या खत्म किया जा सके? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या अफगानिस्तान के लोग इसी डर के माहौल में जीने के लिए मजबूर रहेंगे? आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।